थैंक यू अमित। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं खिराबी हूँ। हाय एंटायरली अनुराग। बाय गॉड्स ग्रेस एंड वंडरफुल फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक द ऑर्गेनाइजर्स यार फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मेरे को एक मौका मिला है। इट्स अ प्रिविलेज टू शेयर ऑन द प्लेटफॉर्म्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। दोस्तों, मैं ड्रिंकिंग करियर के बारे में तो ज्यादा शेयर नहीं कर, और यही हुआ कि शुरू शुरू में शराब जब शुरू की तो बड़ी अच्छी लगी, और बाद में लास्ट स्टेजेस में वही, टू सम इट अप To आई sum कैन it से up, कि I can say कि ये कहीं इको हो रहा है, आई बिलीव। या Anurag, please continue. We will control it. Not an issue. फाइन। तो ये कहना चाहूंगा कि शराब ने मेरे को पहले पंख दिए उड़ने के लिए, और बाद में वो आसमान ही ले उड़ा। हम सबके साथ मोरलेस यही हुआ। अल्कोहल गेव मी विंग्स टू फ्लाई एंड देन इट टुक अवे द स्काई। फाइनली जब वो आसमान से उड़ के जब मैं धरती पे गिरा था, मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज एक डॉक्टर ने दिया था। एंड उस डॉक्टर ने पहली बार 1994 में, जब मेरे परिवार वाले मेरे को साथ ले गए उस डॉक्टर के पास, तो 94 में उन्होंने पहली बार मैसेज दिया। और पर उस समय मैंने एक नंबर दिया एक दोस्त का, और पर मैं उस नंबर को कांटेक्ट नहीं किया। बट अगेन इट टुक अनदर 2 years फॉर मी टू कांटेक्ट द डॉक्टर अगेन। और उसके बाद मेरे पास कुछ दोस्त आए, फेलोशिप के 5 लोग आए मेरे पास, जिन्होंने मेरे को 12 स्टेप किया। और हाँ, कहीं आइडेंटिफिकेशन मिला कि मैं भी आप में से एक हूँ, और मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया। सो जब से जुड़ने जनवरी 1996 लेकर मार्च 97 तक, मैं आई वॉज इन एंड आउट। कभी पी लेता था, कभी छोड़ देता था। जब भी मेरी हालत खराब होती थी, मेरे परिवार वाले किसी ना किसी मेंबर को फोन करते थे, और आई यूज्ड टू रीच आउट टू दीज पीपल। अब खुशखबरी ऐसा है कि मेरा एक्सपीरियंस सर्विस में ये हुआ कि आई फील दैट मेरी बैकडोर एंट्री हुई है रिकवरी में। शुरू में ये होता था कि मैं अब अगर पी के हालत एक दिन मेरी खराब होती थी और नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ दोस्त मेरे को बुला लेते थे, मुझे ये लगता था इन लोगों को कैसे पता चलता था। पर बाद में पता चला कि मेरे डैड उनको फोन करते थे, और कोई ना कोई मेरे को कांटेक्ट करता था। सो वो लोग मेरे को संपर्क करते थे, मेरे को ले जाते थे। और वो लोग एक मिशन पे थे। पता नहीं ये मिशन ये था कि कहीं ना कहीं जाके जहां भी उनको कहीं मैसेज पता चलता है कि कुछ शराबी है, वहां 12 स्टेप करने चले जाते थे। और मैं भी इन लोगों के साथ चला जाता था। आई यूज टू टैग अलोंग विद दीज पीपल। एंड हुआ ये कि उसी दौरान पंचकुला में, हमारा चंडीगढ़ में, वी हैड ओनली वन मीटिंग अबाउट 8-10 मेंबर्स। तो ये डिसाइड हुआ कि कुछ हम पंचकुला में भी मीटिंग शुरू करें। एंड उस दौरान मैं अभी शराब पी रहा था। आई वाज ए को फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप, और वो ग्रुप शुरू भी हो गया मेरे पीने के दौरान। और ग्रेजुअली ये चीजें चलती रही। उसी दौरान ना हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ कमांड हॉस्पिटल में भी मीटिंग्स कंडक्ट करने की। और जो मेरे से पहले मेंबर आए हुए थे, वो लोग वहां जाते थे, मेरे को साथ ले जाते थे। आई यूज टू टैग अलोंग, मैं कहीं शेयर नहीं करता था। बट मैं ये कहता हूँ कि ये बैकडोर एंट्री की वजह से फिर धीरे धीरे मार्च 97 में जब मेरे को रिकवरी मिली, सो आई वाज फुल्ली इनटू इट ऐसे कि जो मेरे को फाउंडर थे यहाँ, उनकी ट्रांसफर बाहर हो गई थी। सो आई हैड टू टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ग्रुप, क्योंकि बाकी जो मेंबर्स आ रहे थे कुछ पी रहे थे, कुछ छोड़ रहे थे। और शुरू में मेरे को याद है, जब मैं पी रहा था और मेरे को शेयर करने के लिए कहा जाता था, आई यूज टू अवॉइड इट, बिकॉज वन, थोड़ा सा शर्माता था शेयरिंग में। दूसरा, आई डेंट वांट टू श्योर क्या शेयर करता मैं, क्योंकि मैं शराब पी रहा होता था। सो व्हाट आई यूज टू डू कि मैं कॉफी भी बनाने चला जाता था, चाय बनाने चले जाता था, कि भाई शेयर करने का मौका, मेरा चांस ही चला जाएगा, तब मैं वापस आऊंगा। सो वहां से जर्नी शुरू हुई, और फाइनली मैंने ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे को मिली। मैं पहले ग्रुप के सेक्रेटरी बना, और कुछ उसके बाद ट्रेजरर भी रहा, और कुछ सालों के लिए ये एक्टिविटी करता रहा, चाय भी साथ में बनाता रहा।
तो आई थिंक शुरुआत में मेरे को जो सबसे बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि 1997 में यहाँ हमारे एक जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज हुआ, और वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हम में से एक मेंबर बैंगलोर गए थे, वहां से उन्होंने वॉलंटियर किया कि हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और चंडीगढ़ में ये ऑर्गेनाइज हुआ। उस समय हमारा इंटर ग्रुप नहीं था, बड़ी जल्दी से 3-4 ग्रुप्स ने मिलके एक इंटर ग्रुप फॉर्म किया, एंड हम लोग पूरी तरह, कुछ लोग मिलके, अबाउट 15-20 ऑफ अस, वी गॉट टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। तो बहुत मजा आया मेरे को। तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स ऑफ माय लाइफ, कि जहां जो सेवा करके जो आनंद मिलता था, जो दोस्तों के साथ काम करके जो मजा आता था, जो बॉन्डिंग मेरे को इन 20 लोगों के साथ थी उस समय, उसका मैं आई कैन पुट इट इन वर्ड्स, बट इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे वहां मिली एक ड्यूटी, वी हैड ए कॉफी वेंडिंग मशीन, और वहां कॉफी वेंडिंग मशीन पे मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि यार कि लोगों को कॉफी पिलाई जाए, और डेलीगेट्स, ट्रस्टीज, देयर फैमिलीज, काफी लोग वहां आते थे, और यही कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो मशीन चलती रहे। तो रात रात भर मैं वहां मशीन के साथ बैठ के करता था, और ये नहीं कि आई वांटेड टू डू एनीबडी ए फेवर और एहसान, मेरे को मजा आता था ये सब करने में। एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे चलता रहा, और शराब से दूर हुआ। शुरू में मैंने स्टेप्स को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाया, स्टेप 1 2 3 किया, और उसके बाद कूद गया बस मैसेज कैरी करने में, और लोगों को कोई ना कोई सर्विस एक्टिविटी में लगा रहता था। सो हुआ ये फाइनली कि शुरू के दिनों में काफी, आई वॉज ऑन ए पिंक क्लाउड फॉर ए लॉन्ग टाइम। मेरे को ये लगता है जो मेरा ए में या रिकवरी में जो मेरा हनीमून पीरियड था, वो काफी देर तक चलता रहा, बिकॉज आई वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन सम और अदर सर्विस। और मुझे याद है कि पहली हेल्पलाइन भी चंडीगढ़ में हम लोगों ने, कुछ लोग मिले और साथ में शुरू किया, एंड काफी कॉल्स भी आनी शुरू हुई। वो पहले हेल्पलाइन पहले लगाया, उसके बाद उसको अलग अलग जगह पे स्टिकर्स, पोस्टर्स पे लगा के हम लोग इसको कहीं ना कहीं मैसेज पास करने की कोशिश करते हैं, और हेल्पलाइन पे जो भी कॉल्स आती है उनको अटेंड भी करना शुरू किया, बिकॉज आई डोंट नो भाई, मेरे को जो मजा आता था काम करने में, और जो इस टाइप की एक्टिविटी में उसको मैं, आई थिंक आई कैन जस्ट से दैट जो एक्सपीरियंस करने वाली बात है। तो ग्रेजुअली हमारा इंटर ग्रुप बना, इंटर ग्रुप में भी काफी सेवाएं मिली, और कभी फ्रॉम आईजीआर आई बिकेम द सेक्रेटरी, थोड़ी देर बाद फिर पीआई चेयरमैन ऑफ माय इंटर ग्रुप, देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी द चेयरमैन ऑफ द इंटर ग्रुप, और कोई ना कोई एक्टिविटी में हम लोग हमेशा इन्वॉल्व ही रहते थे। कुछ समय बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि डेलीगेट की ओपनिंग थी, तो वहां 2008 9 10 आई वाज अ डेलीगेट रिप्रेजेंटिंग दिस एरिया, और वहां जाकर लोगों का पैशन जो देखा, जो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्टीज और जो डेलीगेट्स, छोटी छोटी बात, सबका एक ही मिशन था कि किसी तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से, एक तो ये शराबियों की ठीक ढंग से सेवा करें, और हाउ वी कैन रीच आउट टू द स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक। उन लोगों का जो पैशन था, और लड़ने मरने को तैयार थे कि ये, इट वॉज नॉट जस्ट बिकॉज कि भाई वो उनकी चलनी चाहिए, द बेसिक आइडिया वॉज हाउ कैन वी प्रोवाइड दिस सर्विस इन ए बेटर वे। और जब हम लोग ये एक्टिविटी से निकलते थे बाहर आके, वही दोस्त जो पहले लड़ते होते थे एक दूसरे से, वहां साथ बैठ के बाहर हंस रहे होते थे और खुश हो रहे थे, एंड देवर, वी हैड ए रियली वंडरफुल टाइम एट दैट टाइम। मुझे वो समय इसलिए याद है क्योंकि उसी समय ये 26/11 भी हुआ था बॉम्बे में, काफी शूटिंग थी। आई वॉज इन बॉम्बे, और मुझे याद है कि कुछ हमारे दोस्त जो डेलीगेट्स चेन्नई वगैरह से थे, वो वहां स्टेशन पे थे उस समय, एंड वो बच गए, और नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मेट देम तो उन्होंने बताया कि वी वर देयर एंड दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग। तो ये सारी एक्टिविटी में करने से मेरे को, आई वाज नॉट डूइंग एनीबॉडी ए फेवर, और आई वाज नॉट ट्राइंग टू बी ए वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग कि मैं जी बहुत अच्छा हूं, देखो कितनी सेवा करता हूं। मुझे मजा आता था, द बेसिक आइडिया वाज कि मेरे को मजा आता था, और वो मैं मजे के लिए ये सारे काम करता था। मैं जब 2011-12 में फिर कहीं ना कहीं एक कमी महसूस हुई, और फिर मैंने अपने स्पॉन्सर को पकड़ा, और फिर इन स्टेप्स को अपनी जिंदगी में अपनाया। इनफैक्ट एक बारी पूरी तरह वो प्रोसेस
स्टेप 4, 5, 6, 7, 8, 9 अपने आप को ही पहले मैं रुकता था, क्योंकि somehow शुरू में मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट वो लोग अट्रैक्ट नहीं करते थे जो हमारे इस एरिया में जिन लोगों ने स्टेप्स किए थे। मेरे को वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते थे जो एक्टिवली सर्विस में इन्वॉल्व थे। मैं इन लोगों को ज्यादा खुश देखता था। उधर जो लोग जिन्होंने कदम किए हुए थे, somehow उन लोगों में मेरे को वो अट्रैक्शन नहीं मिल पाती थी, और मैं भी अपने लिए एक बहाने ढूंढता था किसी तरह प्रोग्राम ना करूं। पर जब मैंने ये कदमों को किया और कुछ जब दोस्तों ने मेरे को बिग बुक की तरफ मेरा इंटरेस्ट डाला, पहले भी पढ़ता था पर इट वाज आई रेड इट एज ए नॉवल, बट बाद में जब बिग बुक पढ़ा और उसको समझने की कोशिश की और उसको एग्जैक्टली स्टडी किया, तो उसका भी आनंद आने लगा मेरे को। एंड मुझे याद है पहले 14-15 साल मैं कोई स्पॉन्सी एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं उस समय देने के लिए रिकवरी के एंगल से। मेरे पास सर्विस का काफी एक्सपीरियंस था, तो वो मैं सर्विस स्पॉन्सीज ले लेता था और उन लोगों को बताता था। पढ़ने का शौक मेरे को उस समय भी था, और बट जैसे ही मैंने ये कदमों को किया और बिग बुक के थ्रू मैंने अपने कदमों को किया, तो मेरे पास लोग नॉर्मल रिकवरी के लिए भी वो चाहते थे कि मैं उनकी मदद करूं स्टेप्स करने के लिए। तो वो जब प्रोसेस करना शुरू किया मेरे को और अच्छा लगने लगा। साथ में मेरे को फिर उसके बाद देयर वाज एन ओपनिंग फॉर रीजनल ट्रस्टी, और मैंने खुद वॉलंटियर किया अपना हाथ खड़ा करके कि आई वुड लाइक टू ऑफर माय सर्विसेज फॉर दिस, और लकीली यूनानिमसली दिस रीजन सेलेक्टेड मी एज ए रीजनल ट्रस्टी और बोर्ड में भेज दिया। और वहां भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही खूबसूरत लोगों के साथ। इनफैक्ट देयर वर मेनी नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड्स जिन लोगों के साथ काम करके जो आई थिंक उनका जो पैशन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए था, एच.टी. रमेश, डॉक्टर हर्ष सुदावत, आशीष देश पांडे, ऑल दीज पीपल दे वर गिविंग विदाउट एनी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और जिस पैशन से वो लोग काम कर रहे थे, लगता था यार हम जो शराबी लोग हैं उतने पैशन से हम लोग नहीं कर रहे हैं जितने पैशन से ये दोस्त हमारे मदद कर रहे हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की। और साथ में ही हमने ये देखा कि उस समय कुछ बोर्ड में होते हुए हमने देखा कि ए का बिजनेस को ठीक ढंग से चलना है, तो आई वाज पार्ट एज ए रीजनल ट्रस्टी, आई वाज पार्ट ऑफ द ऑफिस ऑटोमेशन कमेटी, जिसमें भास्कर थे, अनूप थे, और हम सब ने मिलके अपना जनरल सर्विस ऑफिस को ऑटोमेट किया। इनफैक्ट एवरीथिंग टुडे इज ऑनलाइन थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी की। जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, जो स्टॉक टेकिंग है, जो कहते हैं कि ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज जो होती थी उसको ऑटोमेट किया जनरल सर्विस ऑफिस का। एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द फेलोशिप एज पब्लिक इंफॉर्मेशन चेयरमैन। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो बड़े अच्छे अच्छे हम लोगों को आइडियाज मिले, और हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया वेबसाइट को टोटल इंट्रोड्यूस वेरियस थिंग्स की, जैसे ऐप में जो मीटिंग लिस्ट जो अपडेट करनी थी रेगुलर बेसिस पे वो की। मैं ये समझता हूँ कि आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि भगवान ने मेरे को सही टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि विद माय बैकग्राउंड इन टेक्नोलॉजी और जो मैं थोड़ा बहुत योगदान दे सका, आई कुड गिव माय लिटिल बिट हियर, एंड इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं तो यही कहूंगा कि ये जो जर्नी रही है रिकवरी में, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 23 इयर्स नाउ, कि ये बिल्कुल मजेदार है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर सर्विस में नहीं होता तो आई थिंक शायद मैं दोबारा शराब पी लेता, या आई वुड हैव बीन सेम इन डिप्रेशन में चला जाता, या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होती। तो यहाँ आके जब मैंने ये देखा कि सर्विस का जो दोस्त, मेरे को अट्रैक्शन जो हुई इन लोगों से, दोस्तों से, वो सबसे पहले बात ये थी कि वो लोग खुश थे। ये लोग जिनको देखकर मैं भी सर्विस में घुसा, उन दोस्तों को ये देखा कि वो लोग जब सर्विस करते थे वो खुश थे। और जब मैंने बिग बुक पढ़ी और उसमें हम लोग, आई थिंक इफ यू लुक एट वेरियस प्लेसेस, सब हर जगह यही कहा है कि मेरे जैसे शराबी जो कि एक सेल्फिश आदमी है, सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, उसको अपने से बाहर निकल दूसरों की मदद करनी बहुत जरूरी है। एट वेरियस प्लेसेस, लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 3। वो स्टेप 3 का जो प्रेयर क्या कहता है
कि God, I offer myself to you to do with me as thy will. Relieve me the bondage of self, that I may better do thy will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help of thy love, thy power, and thy way of life. He help others. The idea is basically helping others of your love, your power, and your way of life. Similarly, आगे जाओ, स्टेप 4 पढ़ते रहो, उसमें भी वहीं वो लिखा है बड़ा क्लियरली, स्टेप 4 अबाउट सेक्सुअल इन्वेंटरी में ये लिखा है कि भाई अगर लगता है कि सेक्स इज ट्रबलिंग यू मोर, व्हाट यू डू, यू गिव, मतलब अपने आप को और ज्यादा सर्विस में गुजार लो. अगेन आगे बढ़ते रहो, स्टेप 7 में भी यही कहते हैं, वो प्रार्थना कहती है, भगवान टेक अवे ऑल माई डिफिकल्टीज, मैं सब तैयार हूं कि तू मेरी कमियों को दूर कर दे, और बाद में तो ये दूर कर दे सो दैट आई कैन बी यूजफुल टू यू एंड योर फेलो मेंबर्स. तो ऐसे करते करते स्टेप 10 में भी यही कहा कि जब इन्वेंट्री ली और देखे जहां हमारी सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट या कहीं भी आ रही है, मेरे को अपना थॉट दूसरों की तरफ लगाना है. और 12वां कदम यही कहता है कि इन सारे कदमों को अपने जीवन में अपनाकर आई कैरी द मैसेज टू द स्टिल सफरिंग एल्कोहलिक. सो सर्विस इन अ वे इज पार्ट ऑफ माई रिकवरी. एक बड़ा अहम हिस्सा है मेरी रिकवरी का. मेरे को अपने जैसे शराबी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किताब में बड़ा क्लियर लिखा है, सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस. एंड गेटिंग आउट ऑफ मेलसेव एंड थिंकिंग अबाउट अदर्स डेफिनेटली गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी कि कैसे मैं अपने से बाहर निकल के खुश. और जब मैं ये देखता हूं कि जब मैं अपने से बाहर रहता हूं खुश रहता हूं, जब अपने से बाहर रहता हूं बड़े अच्छी तरीके से रहता हूं, मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं होता, हमेशा खुश रहता हूं, देखता रहता हूं. एंड सेकेंड पार्ट, जैसे अब जनरल सर्विस में जो हम बात कर रहे थे, ये जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है, नॉट ओनली फॉर रिकवरी बट इट इज ऑल देयर. द जनरल सर्विस के बारे में बड़ा अच्छा डेफिनेशन ये दिया है कि ये सारा is there for so that to make our 12 step possible. I think if we open the general service manual, उसमें I would like to read one paragraph. वो ये कहता है कि our 12th step, carrying the message, is the basic service that AA fellowship gives. This is our principal aim and main reason of our existence. Therefore, AA is more than a set of principles. It is a society of alcoholics in action. We must carry the message, else we ourselves can wither, or those who haven't been given the truth may die. Hence, an AA service is anything, whatever that helps us to reach a fellow sufferer, ranging from 12 steps itself to a 10-cent phone call and a cup of coffee, and to a general service office for national and international action. The sum total of all these services is our third legacy of service. तो दोस्तों ये भी सारा एक ही मशीनरी चलाना के लिए जरूरी है, सो दैट हम कहते हैं ये प्रोग्राम अट्रैक्शन का है, पर अट्रैक्शन करने के लिए तो शराबी को वो मीटिंग्स तक पहुंचना जरूरी है, वो वहां आएगा तभी जाके हम लोगों से अट्रैक्ट होगा. एंड हम सब ऐसे कर पाएंगे, हम इसीलिए इसको कर पाते हैं सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी फेलोशिप को अट्रैक्ट हो, यहां आए, हम लोगों की स्टोरी सुन के उन्हें भी वो चाहिए जो हमारे पास है, एंड दे कीप कमिंग बैक. अगर हम सब नॉर्मली ये कहते हैं कि यार पहले तुम्हारी रिकवरी स्ट्रांग होनी चाहिए, या पहले तुम स्टेप्स कर लो फिर सर्विस में आना, कई जगह स्पॉन्सर्स ये कहते हैं कि पहले, दो इट इज वेरी नेसेसरी कि न्यू कमर जब भी आए वो शुरू में अपना प्रोग्राम जरूर कर ले 12 कदमों का. मेरे को तो समय लग गया था करने के लिए, बट अगर नहीं भी किया, अगर कोई नहीं भी होगा, एटलीस्ट उसके पास वो चीज है, एक पूंजी है कि कुछ समय से वो शराब से दूर है. नए आदमी को वही अपना एक्सपीरियंस जब वो सुनाएगा, नया आदमी कहीं ना कहीं कनेक्ट होके फेलोशिप में आ सकता है. मेरे पास वो पूंजी है, मेरे जैसे शराबी के पास वो पूंजी है, माई एक्सपीरियंस ऑफ ड्रिंकिंग एंड माई रिकवरी. जैसे हम लोगों को कहते हैं ना, एक शराबी को भगवान ने हमारे को एक स्पेशल वो दिया है, ताकत दी है, एक स्पेशल चीज दी है, शायद वो डॉक्टरों को नहीं दी है, वो किसी और लोगों को नहीं दी है, कि मैं जब किसी दूसरे शराबी के साथ बात करता हूँ एक कनेक्शन बनता है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है, उसको भी कहीं ना कहीं ये
लगता है कि अगर ये आदमी ठीक हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ, और वो चाहेगा कि हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। बट मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या हम सब लोग एक्चुअली ये सर्विसेज में इंटरेस्ट है। नॉर्मली कहा जाता है यार ये सर्विसेज उस गलत बात सर्विसेज में है। चले जाओ, corporate चले जाओ, पॉलिटिक्स ज्यादा होती है, या इससे दूर ही रहो। क्या ये एग्जैक्टली अगर ये बिल और बॉब ये सोचते कि भाई ये सर्विसेज की क्या जरूरत है, हम लोग सोबर हो गए, ठीक है। मैं तो कभी कभी ये लगता है यार बिल क्या पागल था, घर में खाने को रोटी नहीं, सिर पे छत नहीं, इन लॉज के घर कभी रहता था, कभी किसी मेंबर के घर रहता था, गुजारा करता था किसी, और एक ही मिशन था उसका, किसी ना किसी तरीके से शराबियों तक मैसेज पास हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पास होगा, तभी वो ठीक होंगे। अगर वो भी मेरी तरह या थोड़ा सेल्फिशली सोचता है यार अब तो मैं शराब से दूर हो गया हूँ, मीटिंग जाते हैं वहां से शेयरिंग करते हैं, लोगों की कहानियां सुनते हैं कि कैसे पीते थे, कैसे गिरते थे, क्या होता था, और वापस घर चले जाते थे, तो क्या ये फेलोशिप आज 180 देशों में होती? क्या आज 2 मिलियन मेंबर्स, जो कि करंट मेंबरशिप कहते हैं, बहुत से लोग तो शराब से दूर होके छोड़ के शायद चले भी गए हैं, काफी लोग गुजर भी गए हैं, बट करंट मेंबरशिप क्या ये हो पाती अगर बिल और हमारे फाउंडर्स ये सोचते कि भाई हम ठीक हो जाएं और घर बैठे रहें? So I feel that we each one of us have a responsibility to keep carrying the message, क्योंकि अगर हम नहीं कहेंगे, अगर हम सोचेंगे यार वो आदमी कर लेगा, मैं किनको पीछे रहूं, तो अगेन फिर है तो मैं बीमारी का ही एक हिस्सा बन रहा हूं ना। तो आई फील दैट मेरे जैसे शराबी के लिए सबसे बढ़िया यही होगा कि मैं ये मैसेज को आगे पास करता रहूं, क्योंकि मैं बाकियों की तो बात नहीं कर सकता। मैं यही कह सकता हूं कि मैं तभी ठीक रह पाऊंगा, चाहे मैं सर्विस पोजीशन मेरे पास हो या ना हो, आई हैव टू कीप कैरिंग द मैसेज इन सम वे और अनदर। लास्ट में मैं यही कहूंगा यार, इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये इंडिया ऑनलाइन ये मीटिंग जो जब हमने शुरू की थी लास्ट ईयर, करीब 6-7 महीने पहले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं अमित, मेरे ये होम ग्रुप के हैं, और हम लोग कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते, कुछ ट्रायल्स कर रहे होते। दो आई वाज कनेक्टेड विद अनूप फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि हम लोग इकट्ठे ही ऑफिस ऑटोमेशन कमेटी में थे। पर बाद में एक हम लोग ट्राई कर रहे थे, और मैंने अपनी लास्ट मार्च बीओटी रिपोर्ट में भी लिखा था कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग दीज ऑनलाइन मीटिंग्स, एंड बाय आई थिंक जुलाई विल कम अप विद समथिंग। बट somehow we didn't have a vague idea कि ये कैसे होगा, क्या नहीं होगा। सो मार्च के बाद जब आया, सडनली वन मॉर्निंग आई गॉट ए मैसेज फ्रॉम अनूप कि लेट्स ट्राई सम ऑनलाइन मीटिंग्स। मैंने कहा ये तो यार भगवान ने मेरी आवाज कहाँ से सुन ली। He contacted me, and then few of us we got together and we started this activity. Though my colleagues on the board were a little wary कि यार ये एक नई चीज है, कैसा होगा कैसे नहीं। उन्होंने डिस्क्लेमर दिलवाए कि जीएसओ इंडिया और जीएसबी इंडिया और जीएसओ न्यूयॉर्क हैज नथिंग टू डू विद इट। हम लोग घबराए हुए थे बिकॉज समथिंग दिस इज न्यू ऑनलाइन मीटिंग्स एंड ऑल, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इट वर्कड आउट रियली वेल। we involve a lot of more youngsters in service and they are doing a wonderful job today. मैं सारे मॉडरेटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इसको एक लेवल पे लाया, एंड टुडे बिकॉज ऑफ दिस वायरस जो हमारे हुआ, और आजकल सडनली ऑल ओवर इंडिया वी हैव हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स, वेदर ऑन ब्लू जीन्स, वेदर ऑन जूम और एनीथिंग। सो इट्स ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस यार इन इंडिया ऑनलाइन की हमने कुछ इनिशिएट किया था 1 साल पहले, और आज पूरी फेलोशिप एटलीस्ट ऑफ द कंट्री एंड ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल, वो लोग पहले से करते आ रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग्स तो। बट मैं ये कह रहा हूँ हमारे देश में ये एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी हुआ है, और आई एम रियली proud to be part of this movement here, or at least we'll also be part of history somewhere or not. But मजा आया यार, at least we could contribute our little bit to make this technology a success. In fact, बिल डब्ल्यू का भी यही था कि अगर ठीक ढंग से हम टेक्नोलॉजी को यूज करें तो हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं। एंड आई थिंक
तो सारे फाउंडर्स का और आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मेरे को सुना. I'm also grateful to the organizers again who gave me an opportunity. So, Amit, we Yeah. go in for Okay. question Okay. answers. Yeah. Thank you. Thank you.